जैसा कि आपका रोहन स्वागत करता है एक बार फिर से आपके अपने चहेते चैनल इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, आपने देखा ही होगा। मैं आशा करता हूँ सभी लोग मेरे प्रॉपर हर वीडियोस को देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं ज़रूर देख लें, जो नहीं देखे हैं, जो आज देख रहे हैं ये वीडियो, पिछले वीडियोस को भी मेरे ज़रूर देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से होंगे, लॉकडाउन का खूब अच्छे से पालन कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, सपने देखें तो उसको पूरे करने तो पड़ेंगे ही, तो उसके लिए आपको अपने आप को बचाना तो पड़ेगा ही दोस्तों। बिना बचाए आप कैसे अपने सपने को पूरे करेंगे। तो जैसा कि कहते हैं कि जहाँ है तो जहाँ है, अपने आप को सेफ्टी से रखिए। और ये वायरस को, कोरोना वायरस जो अभी महामारी चल रही है, उसको गंभीरता से लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और जो भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जो भी उसके लिए हमको विशेष तौर पर करना चाहिए वो ज़रूर करिए। और जहाँ तक कि देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम, जैसा कि मैंने पिछले इस वीडियोज़ में अपने बताया था कि मैं अपने लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताया था, कौन कौन सी वैकेंसीज़ आ सकती हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो आज अपने आज के जो वीडियो में, इसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों अपने जो वैकेंसीज़ इस साल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उसके ऊपर। बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में दोस्तों कि कौन कौन से वैकेंसीज़ आ सकती, किसके ऊपर तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा तो कहना ये है, पहली बात तो वो तो चर्चा मैं करूँगा ही कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ आएंगी नहीं आएंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों, हम वैकेंसी का इंतज़ार क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात मुझे यही नहीं समझ आता, लोग वैकेंसी का वेट क्यों करते हैं? जब उनको एक चीज़ आप अपने मन में बैठा लीजिए कि अगर आपकी तैयारी जम के है तो जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उसी दिन वो सीट आपकी पक्की हो जाएगी। आप अपने प्रेजेंट को लेके जीजिए, फ्यूचर मत जाइए। आपका जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें आप उस पर पूरा फोकस रखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप कितने पानी में हैं, कितना आपको पता है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, चीज़ें इस पे हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि कुछ लोगों के सपने हैं कि ये वैकेंसीज आएंगी तो मैं इसकी तैयारी करूँ, वो तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, सभी दोस्त लोग जितने भी हैं लोग, मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग एक जनरल तैयारी करिए, एक सिंपल जनरल तैयारी करिए जो सभी वैकेंसीज़ में काम आए। ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि मुझे पर्टिकुलर इसी वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए, नहीं तो मैं अगर इसकी वैकेंसी नहीं आई तो मैं तो भर ही नहीं पाऊँगा, या भर दूंगा तो मैं निकाल ही नहीं पाऊँगा एग्ज़ाम। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको एक जनरल तैयारी करना चाहिए जिसमें आपका मैथ भी आए, कॉम्पिटिटिव मैथ, जिसमें आप इंग्लिश भी पढ़ो, जिसमें आप हिंदी व्याकरण भी पढ़ो, उसके बाद रीजनिंग भी पढ़ लो, और जीके, ये तो है ही है। तो ये सभी में काम आते हैं, बैंकिंग में भी, रेलवे में भी, एसएससी में भी, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, और फिर लेखपाल में, एआरओ, आरओ में, सब में। तो आइए दोस्तों, फिर चर्चा करते हैं हम लोग इस साल की वैकेंसीज़ में जिसके बहुत ज़्यादा चांस हैं आने के। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों, वैकेंसीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको सरकार ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करती है। और जहाँ तक है कि इस साल एआरओ की वैकेंसी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जो कि काफ़ी अच्छा पद है, कम मेहनत में आप अगर शीर्ष पे, उच्च स्थान पे जाना चाहते हैं, कम मेहनत में एक रिटन एग्ज़ाम और एक टाइपिंग टेस्ट दे के, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आरओ की वैकेंसी आ चुकी है, आपने देखा होगा, उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, उसका आंसर की भी आ चुका है, रिज़ल्ट वगैरह आना बाकी है क्योंकि अभी रिज़ल्ट पे होल्ड लगा हुआ है, वो जल्द ही आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी एआरओ की वैकेंसी नहीं आई है। एआरओ की वैकेंसी आए हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। तो जहाँ तक उनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है ऑलरेडी कि 200 से 250 वैकेंसीज़ ऑलरेडी वैकेंट हैं एआरओ की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो ये वैकेंसी करानी, ये रिक्रूटमेंट होना है। तो इस वैकेंसीज़ के आने की बहुत ज़्यादा चांस है, जो कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा, एकदम कह सकते हैं आपकी हाथ में घी जम जाने जैसा। तो ये है कि दोस्तों, एक तो ये सबसे बड़ी, जो कह सकते हैं कम मेहनत में सबसे बड़ी नौकरी, इसके लिए तो किसी को छोड़ना है नहीं, बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और साथ में ही बोनस, यानी लक बाई चांस, लेखपाल की वैकेंसी जो कि बहुत सालों से नहीं आई है यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, हम मान सकते हैं 4 साल 5 साल हो गए होंगे आई हुई वैकेंसीज़ को, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की, जो इस साल पूरी उम्मीद है आ ही जाता अप्रैल तक। लेकिन आप जान ही रहे हैं, सबकी लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो ये वैकेंसीज़ आने की बहुत ज़्यादा चांस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर में सीट्स आएंगी, 5000, 6000, 7000 भी आ सकते हैं, जो भी उसके आंकड़े हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये वैकेंसीज़ आने के चांसेस है। और दोस्तों, एक लास्ट वैकेंसी जो कि मेरे हिसाब से है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी।
हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी डी की वैकेंसी ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि इसमें सीट्स ज़्यादा हैं और रिटायरमेंट भी ज़्यादा होते हैं, तो वैकेंट होते रहते हैं हर साल। तो बस यही बात है दोस्तों कि ये 3 मेन वैकेंसीज़ हैं। तो मैं तीनों में सबसे टॉप पे है ARO, जो कि एक सबसे प्रतिष्ठित और एक सम्मानजनक नौकरी है। बाकी दोनों भी एक सम्मानजनक नौकरी है, कोई कम नहीं है किसी से, सबका। लेकिन एक जनरल बात मैं बोलूँ कि आपको किसी जो भी फॉर्म्स आएँ तीनों में से हर चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, कोई भी किसी से कम नहीं है। और आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग तैयारी के ऊपर। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वो बात नहीं रह गई पहले की तरह दोस्तों, की ध्यान से समझिएगा कि हम नॉर्मली बस रटने के लिए या पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं कि हाँ इसका सिलेबस ये है और ये आएगा, ये जैसे मैथ्स में परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, ये पढ़ लिया मैंने, हाँ मुझे ये फॉर्मूला आता है, मैं आएगा कर लूँगा। या फिर जीके में मैंने पढ़ लिया कि हाँ पॉलिटिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ये आएगा कर लिया। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाइए दोस्तों। जिस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ उस हिसाब से तैयारी करिएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोग को इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव महसूस होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये है दोस्तों कि जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में, चाहे आप जीके की बात कर लेता हूँ मैं, सिंपली जीके मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे आपको पता है कोई भी एक सिंपल सी बुक ले लीजिए, फेमस बुक लूसेंट की बुक, उसमें आपको मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ज्योग्राफी मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स मिल जाएंगे, फिर मिसलेनियस मिल जाएंगे। तो एक बुक में आपने इतना पढ़ लिया। बट दोस्तों अब ये तैयारी का मेन ये है कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी डीप आ रहे हैं। मतलब कह सकते हैं आपकी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हम लोग सिंपली पढ़ लेते हैं कि हाँ फर्स्ट पर्सन टू गो टू द मून, तो इसका आंसर ये है। अब ऐसा नहीं, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गो टू द मून, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़, जैसे इकोनॉमिक्स में ले लें, हम जीडीपी पढ़ते हैं, वैट पढ़ते हैं, या हम पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर पढ़ते हैं, किसी भी एक टर्म को ले लीजिए। तो दोस्तों अभी क्या है, हमको पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप खास करके जीके जीएस को आप पार्ट वाइज बुक खरीद के उसको गहराई से पढ़िए। मतलब कि एक आपके पास सेपरेट बुक होनी चाहिए एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी की, या आपके पास सेपरेट एक अच्छी सी लूसेंट की ही प्रकाशन की पकड़ लीजिए, तो लूसेंट की एक अच्छी सी बुक होनी चाहिए आपके पास, इकोनॉमिक्स की, एक पॉलिटिक्स की होनी चाहिए, एक हिस्ट्री के तो है ही है। तो कहने का मतलब है डीप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं आप यूपीएससी लेवल का तैयारी करना है आपको, एक आईएएस पीसीएस लेवल का तैयारी करना है हिस्ट्री के लिए, सिविक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, मेन जीके जीएस के लिए। और दोस्तों आप लोग, हम ये कहना चाहेंगे मैथ के लिए कि मैथ आप लोग, अगर आप लोग पूरा पढ़ दिए हो सारे सब्जेक्ट्स, सारे उसको पढ़ लिए हो चैप्टर्स को, जैसे कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, वैट है, ये सब, तो उसमें प्रैक्टिस सेट डेली मारना एक ज़रूरी है। डेली एक प्रैक्टिस सेट करिए, 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपकी गलतियों को उसमें पकड़िए कि हाँ, और देखिए प्रॉपर एक टाइम